हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए आज आप लोग को जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, उनका ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर है 2026 का, उसका सॉल्यूशन आज हम कराते हैं। तो आप लोग इसका एक बार सॉल्यूशन ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगा इसको देखने से। देखिए आप लोग को 30 नंबर का परेड का रहता है, ज्योग्राफी में 70 नंबर का कुल बनाना रहता है। फुल मार्क 70 नंबर। फुल मार्क्स कितना नंबर का रहता है? 70 नंबर, जिसमें से आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। 70 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 35 क्वेश्चन आप लोग को बनाना रहेगा। तो देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नव निश्चयवाद की संकल्पना नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? जो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र जो है कौन नहीं है? ऑप्शन ए में है कृषि भूगोल, बी में है पर्यटन भूगोल, सी में है सैन्य भूगोल, डी में औद्योगिक भूगोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सैन्य भूगोल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेवे संबंधित है। फ्रेवे जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संभववाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? भूगोल का जो कह रहा है कौन सी शाखा जो है कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित है? आचरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मानववाद भूगोल, क्रांतिकारी भूगोल। तो 4 का सही आंसर होगा क्रांतिकारी भूगोल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 5 नंबर कह रहा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? मैदानी प्रदेशों में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किसमें से जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वही पूछता कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? तब अफ्रीका होता। ऐसे आंसर कौन होगा? एशिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात, कुल जनसंख्या तथा कुल जो क्षेत्रफल का अनुपात को, उसको क्या कहते हैं? उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? तो ऑप्शन ए में है शांति, बी में बेरोजगारी, सी में बाढ़ क्षेत्र, डी में रोजगार के अवसर। कौन जो है जनसंख्या को आकर्षित करता है? तो रोजगार के अवसर जो है ये जनसंख्या को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन कारक मृत्यु दर की ह्रास को के लिए उत्तरदायी है? महामारी पर नियंत्रण, बी में है संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, सी में है ए और बी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कारक मृत्यु दर के ह्रास के लिए महामारी का नियंत्रण और संक्रामक रोगों का नियंत्रण, ये दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या परिवर्तक का घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है, यानी इनमें से सभी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा जो आयु कितना से कितना उम्र के बीच जो है आयु जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 बार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है किससे है? तो यह है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वो किसका है? तो नॉर्वे का है। किस देश का है? नॉर्वे देश का है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कौन मानव विकास का उपागम है? मानव विकास का उपागम कौन है? आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा,
निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद कौन है? चाय है, रबड़ है, केला है, इनमें से सभी, यानी ये तीनों क्या है? एकल कृषि का उत्पाद है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन किस निम्नलिखित में किसे कर्तन दहक कृषि भी कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। आदिकाल निर्वाह कृषि, बी में है रोपण कृषि, सी में है मिश्रित कृषि, डी में गहन निर्वाह कृषि। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टोकरी बनाना। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना जो है किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? ऑप्शन ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो टोकरी बनाना है जो द्वितीयक द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है? तो रोपण कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? जो कौन है जो कृषि से उत्पाद नहीं किया जाता है? तो कॉफी तो किया जाता है, चीनी भी किया जाता है, चाय भी किया जाता है, लेकिन नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती संबंधित है, तो किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न वृक्षों में किसमें च्युइंगम संबंधित है? इन कौन सा वृक्ष जो है जो च्युइंगम से संबंधित है? तो जो पेटा जो पोटा वृक्ष जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ट्रैक कृषि का संबंध किससे है? ट्रैक कृषि जो है उसका संबंध किससे है? मक्का से है कि फूलों से है कि सब्जी से है कि कपास से है? तो ट्रैक कृषि का संबंध सब्जी से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए में पूंजी, बी में बाजार, सी में ऊर्जा, डी में जनसंख्या घनत्व। तो बताइए कि औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण कौन नहीं है? 23 का सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन पशु आधारित उद्योग है? इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। तो देखिए चमड़ा उद्योग जो है जो पशु आधारित उद्योग है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? कौन जो है इसमें द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? बी निर्माण, बी में कुटीर उद्योग, सी में अखोट, डी में प्रसंक्रमण। तो कौन जो है द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो अखेड़ जो है वो द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है। 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर कह रहा कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? तो व्यापार एवं वाणिज्य जो है इसमें तृतीयक क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद जो है वो कहाँ में है? मिस्र में, यानी 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग जो है वो किस देश में है? कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है वो कैसा है, किस प्रकार का है? वो कैसा विस्तृत पतन है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो था 1948 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन ओपेक का सदस्य है? कौन ओपेक का सदस्य है? तो ब्राजील नहीं है, चिली भी नहीं है, पेरू भी नहीं है, यानी वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। 31 का सही आंसर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध जो है वो किससे है? नाफ्टा जो है प्रादेशिक समूह का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी में उत्तरी अमेरिका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में एशिया। तो नाफ्टा प्रादेशिक का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा 33 नंबर क्वेश्चन
कहाँ गया 33 नंबर सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है। ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है। यूरोप महादेश, एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश। तो ग्रेट लेक्स जल मार्ग जो है किस महादेश से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका महादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती जो है वह कहाँ पाया जाता है। झील के चतुर्दिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पैट्रिक पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है। पैट्रिक गिडी जो है उसका संबंध जो है वो किससे है। तो इसका क्या होगा, सन नगर से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन औद्योगिक नगर है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। 36 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जेरूसलम, बी में कैनबेरा, सी में विनिपेग, डी में पिट्सबर्ग। कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर कौन है, पिट्सबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था। 332 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में द्रविड़, बी में भारतीय यूरोपीय, सी में चीनी तिब्बती, डी में ऑस्ट्रिक। तो निम्नलिखित भाषाई परिवार में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किसका होगा, चीनी तिब्बती, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना था। 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। 2011 में भारत में नगर की जनसंख्या कितना था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है ना भारत में नगरीय जनसंख्या कितना है। तो 31.16%, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 41 नंबर मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। जो मानव विकास सूचकांक जो है ना उसमें भारत के कौन सा राज्य की कोटि जो है उच्चतम है। तो कौन सा है, केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 42 नंबर की विचार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ मतलब कौन सा राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना चाहिए। जो श्रमिक मुख्य है उनको एक वर्ष में कम से कम कितना दिन रोजगार मिलना चाहिए। 183 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी। तो महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा गाजियाबाद उदाहरण है। गाजियाबाद जो है वो किसका उदाहरण है। प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का, कि अनुषंगी नगर का। तो गाजियाबाद जो है किसका उदाहरण है, अनुषंगी नगर का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 46 नंबर कह रहा है कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। इनमें से जो है कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। गुच्छित बस्तियाँ, पल्ली बस्तियाँ, प्रकीर्ण बस्तियाँ, इनमें से सभी। तो 46 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो है ग्रामीण बस्ती के प्रकार है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन गैरीसन नगर है। निम्न में से कौन गैरीसन नगर है। ऑप्शन ए में मथुरा, बी में रानीगंज, सी में जलंधर, डी में सतना। तो गैरीसियन नगर जो है, संतना जो है गैरीसियन नगर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कौन भारतीय कृषि की समस्या है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, यानी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये तीनों जो क्या है भारतीय कृषि की समस्या है। और 49 नंबर क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में गंगा डेल्टा, बी में कृष्णा डेल्टा, सी में गोदावरी डेल्टा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो कौन है, गंगा डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा
कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कौन है? कपास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? चाय चाय जो है उसको उत्पादन करने में सबसे आगे, सबसे मतलब ज़्यादा चाय कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? असम में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पायकारा जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से कौन नदी जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन ए महानदी, बी में स्वर्णरेखा, सी में ताप्ती और डी में कृष्णा नदी। कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये महानदी भी होती है, स्वर्णरेखा भी होती है, कृष्णा भी होती है, लेकिन ताप्ती जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कितना? 54 नंबर क्वेश्चन, कौन भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन ए संरक्षण, बी वितरण, सी में उपलब्धता, डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही होता है जल संसाधन से जुड़ी समस्या इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि डिगबोई प्रसिद्ध है, डिगबोई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए, नहीं पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है। 56 का सी सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई जो है वो क्या है? कोयला क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, तांबा क्षेत्र है, अभ्रक क्षेत्र है। तो ये क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बालाघाट मैंगनीज किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश में स्थित, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 59 का क्वेश्चन कह रहा नोआ मुडी लॉ एयास क्षेत्र स्थित है कहाँ? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अवस्थित है? हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग, बी में स्वच्छंद उद्योग, सी में कुटीर उद्योग, डी में छोटे पैमाने के उद्योग। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन है कौन नगरीय समस्या है? निम्न में कौन जो है नगरीय का समस्या, नगर का समस्या? पेयजल की कमी नगर का समस्या, वायु प्रदूषण भी है, मलिन बस्ती भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कार कारवाड़ पत्तन है, कारवाड़ पत्तन जो है वो कहाँ में है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 66 नंबर कह रहा है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? मुंबई पत्तन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा जो है वो किस राज्य में स्थित है? हजीरा हजीरा जीरा हजीरा मतलब किस राज्य में स्थित है? 68 का सही आंसर क्या होगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 69 देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
70 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मारमागाओ पतन किस नदी पर स्थित है। तो मारमागाओ पतन जो है वो जुआरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो रहा और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि आप लोग को जो बोर्ड एग्ज़ाम में है वहाँ 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग को मात्र 35 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा। और आप लोग जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे मान लिया 1 बना, 2 बना, 3 बना, मान लिया 4 5 नहीं बना उसको छोड़ दिए, फिर 6 बनाइए, फिर 7 बनाइए। इसी तरह से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है। जो ईजी लगेगा वही क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो देखिए एक बार सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को क्या कह रहा? परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? ये सब भी आप लोग एक बार सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक सबसे क्या? सहकारी कृषि क्या है? आकार के आधार पर उद्योगों की वर्गीकृत कीजिए। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग से यहाँ से ही 4-5 क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही एग्जाम में रह सकता है, रहने का संभावना है। क्या है? रहने का संभावना है। तो अब देखिए ये था आप लोग को सॉल्यूशन। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि कितना सही हो रहा है, 70 में से कितना सही हो रहा है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।